एमआर की जॉब एलोपैथी में करें या फिर होम्योपैथी में करें, और एमआर की जॉब कैसे अप्लाई करें, एमआर की जॉब कहाँ से मिलती है और एमआर की जॉब कैसी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे कमेंट मेरे एमआर वाली वीडियो में आते जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो इस पे बना दी जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो क्योंकि मैंने एमआर की जॉब तो अब छोड़ दी है, लेकिन फिर भी मेरा जॉब एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एमआर की जॉब कहाँ से अप्लाई करते हैं, एलोपैथी बेटर है या होम्योपैथी बेटर है। मैं आप सबके डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको होम्योपैथी में जॉब करनी चाहिए या फिर एलोपैथी में जॉब करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो एमआर की जॉब होती है वो मार्केटिंग की जॉब होती है, जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाके प्रोडक्ट प्रमोशन करना होता है। तो होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, करना हमें प्रोडक्ट प्रमोशन ही है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो होता है डॉक्टर्स का और कंपनी की रेपुटेशन का। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो थी एसबीएल कंपनी, और एसबीएल नंबर 1 कंपनी थी जिसमें मैं जॉब करता था। लेकिन कंपनी छोड़ने के पीछे मेरा पर्सनल रीजन था और मैंने इसलिए कंपनी छोड़ दी। तो आपको मैं अगर रिकमेंड करूं तो एसबीएल काफी अच्छी कंपनी है, आप एसबीएल में जॉब कर सकते हैं। और होम्योपैथी में और भी काफी अच्छी कंपनियां हैं जो कि काफी अच्छा पैकेज आपको ऑफर करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होम्योपैथी में हो या फिर एलोपैथी में हो, वो लगभग सेम ही रहती है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। होम्योपैथी में हो सकता है आपको थोड़ी कम सैलरी ऑफर की जाए, लेकिन एलोपैथी में आपको सैलरी ऑफर थोड़ी ज्यादा मिलती है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि जो होम्योपैथी में काम कैसा होता है और एलोपैथी में काम कैसा होता है। जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो एलोपैथी से टोटली डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे जो ओपीडी होती है वो तो काफ़ी कम होती है, डॉक्टर्स पे वेरी करता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है होम्योपैथी के अंदर वो ये कहता है कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं जो वो काफ़ी सही होते हैं, काफ़ी पोलाइट होते हैं। और जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो भी काफी पोलाइट होते हैं, लेकिन उनको अप्रोच करना काफी मुश्किल होता है। और जो दूसरा होम्योपैथी और एलोपैथी में मेन डिफरेंस है वो है आपका काम को लेकर। जो होम्योपैथी के अंदर आपका काम होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत सप्लाई का काम भी करना पड़ता है, लेकिन एलोपैथी के अंदर आपको सप्लाई का काम काफी कम करना पड़ता है अगर आप किसी रेपुटेटेड अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे सन फार्मा, एबॉट और सिप्ला जैसी कंपनियां हैं। ये काफी अच्छी और रेपुटेटेड कंपनियां हैं जिसमें काफी अच्छा आपको वर्क एक्सपीरियंस और जॉब की आपको काफी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। जो एलोपैथी कंपनी है उसमें मैंने अभी तक जॉब नहीं की है, तो मेरा एलोपैथी के अंदर कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो एलोपैथी के अंदर जॉब करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो एलोपैथी के अंदर जॉब कर रहे हैं। उनमें से कुछ कंपनियां हैं, जैसे कोई फोर्ट्स में जॉब करता है, कोई सिप्ला में जॉब करता है, कोई मैनकाइंड में जॉब कर रहा है, कोई सन फार्मा में जॉब कर रहा है। तो जितनी अच्छी आपकी कंपनी होगी, जितनी रेपुटेटेड आपकी कंपनी होगी, उतना ही रेपुटेशन का काम आपको भी मिलेगा। जैसे अगर आप सन फार्मा में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो रेपुटेशन मिलेगी वो सन फार्मा वाली मिलेगी। और जो आप किसी को अगर बताते भी हैं तो आपको बताने में भी काफ़ी प्राउड फील होता है कि आप सन फार्मा में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने अभी-अभी जॉब अप्लाई करना शुरू किया है और अभी आप इस फील्ड में एकदम फ्रेशर हैं, तो आपको किसी एमएनसी कंपनी में एकदम से जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसमें अगर आपकी कोई अप्रोच हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप बिना अप्रोच के जॉब अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इंटरव्यू स्किल है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके कंपनी आपको हायर करती है। क्योंकि बिना किसी जॉब एक्सपीरियंस के कंपनी, जो एमएनसी कंपनीज होती हैं, उनको किसी भी एमआर को हायर करने में नुकसान ही होता है। जब भी कोई कंपनी किसी एमआर को हायर करती है तो उसमें उसकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में भी काफ़ी खर्चा होता है कंपनी का। तो अगर कोई एमआर स्टार्टिंग फेज में ही कंपनी को लीव कर देता है तो इसमें कंपनी को काफ़ी लॉस होता है। तो जितनी भी एमएनसी कंपनी होती हैं वो आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जरूर चेक करते हैं। अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस लेकर किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके अंदर अगर आपने किसी अदर फील्ड में जॉब की है तो आप उस
एक्सपीरियंस को अपने सीवी से हटा दीजिए, क्योंकि कंपनी आपकी सीवी हिस्ट्री चेक करती है। अगर आपकी सीवी हिस्ट्री खराब है, बेकार है, तो आपको कंपनी हायर बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया है और वो आपकी जॉब के लिए रिकमेंड नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वर्क एक्सपीरियंस को हटा दीजिए। एज अ फ्रेशर अप्लाई करना आपके लिए बेटर रहेगा, बजाय कि आप किसी ऐसे फील्ड की जॉब को सीवी के अंदर डाल दें जिसका उस काम से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, अगर सैलरी को लेकर बात की जाए तो जो एमआर की जॉब होती है उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 तक से लेकर 20,000 तक वैरी करती है। इसके साथ साथ ही कंपनी आपको टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस और डीए यानी कि डेली अलाउंस जैसे एक्सपेंस भी देती है, और काफ़ी आपका अच्छा पैकेज बन जाता है एमआर की जॉब के अंदर। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो एमआर की जॉब के अंदर अदर जॉब से तो ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली है ही है। अगर आप एमआर की जॉब कर सकते हैं और कैपेबल हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एमआर की जॉब को ज़रूर करिए, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको फील्ड के अंदर मिलता है देखने को, वो काफ़ी कुछ आपको सिखाता है। आप डे टू डे लाइफ में अदर पर्सन से मिलते हैं, डेली आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट जो आपको एमआर की जॉब के अंदर देखने को मिलता है वो है आपके लिंक, आपके कनेक्शन बिल्ट होते हैं, आपके काफ़ी अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको अगर कोई अपना काम भी स्टेबल करना हो तो आप उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्ट कर लेते हैं। और अगर इसमें टाइमिंग की बात की जाए तो एमआर की जॉब की वैसे तो कोई टाइमिंग होती नहीं है। इसमें जो भी टाइमिंग होती है वो डॉक्टर के हिसाब से टाइमिंग होती है, और आपको 10 से 12 कॉल तो दिन में करनी होती है। देखो, ये सब जो बातें हैं ये सब फील्ड के अंदर अप्लाई होती हैं और कंपनी ऑफिशियली इन बातों को कहती है, लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर हर चीज़ें उस तरह से अप्लाई नहीं होती। आपको अपनी बॉडी को देखना है, आपको अपना शरीर देखना है, और आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर कॉल पूरी नहीं हो पाती है तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं आता। ओवरऑल आपका जो काम होता है वो होता है मार्केट से बिजनेस को निकालना। वो अगर आप अपना टाइम टू टाइम पूरा करते हैं, आपके टारगेट टाइम टू टाइम पूरे होते हैं, तो कंपनी को कोई खास मतलब नहीं है कि आप बाकी बचे टाइम में क्या कर रहे हैं और कितना टाइम आप फील्ड को दे रहे हैं। इसमें आपके ऊपर कोई भी देखने वाला नहीं होता है जिसमें आपके ऊपर हर टाइम कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन रख सके। तो फील्ड के अंदर तो आपको अकेले ही काम करना होता है। हो सकता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार आपका मैनेजर आपके साथ मीटिंग पे जाए, लेकिन उसमें भी वो आपके साथ पूरा दिन नहीं रहता है और ओवरऑल आपको खुद ही अकेले काम करना पड़ता है। तो जो ये जॉब है इसमें आपको फ्रीडम तो मिलती है कि आपका अपना टाइम होता है, कि कई बार कुछ टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ज़रूरी काम है 1 घंटे के लिए, तो हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन इस जॉब के अंदर आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो तो सच में आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप सच में एमआर की जॉब के लिए डिसाइड कर चुके हैं तो भैया आप बिल्कुल अप्लाई करिए और बिल्कुल इस जॉब के अंदर आइए। पैसा बहुत अच्छा है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको पैसा भी चाहिए और आप कर सकते हैं तो आप एमआर की जॉब बिल्कुल करिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कहता कि ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक टाइम पर आप फील्ड वर्क नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है और आप एएसएम बन जाते हैं तो फिर आपकी जो स्ट्रगल है वो काफ़ी कम हो जाती है। बाकी जॉब काफ़ी अच्छी है, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हर एक स्टेट के जो मैं ग्रुप है वो तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग ग्रुप होता है। तो लेकिन मैं आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हरियाणा वाले बच्चों के लिए मैं आपको ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप एमआर की जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आगे उस पर और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।